बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेक्शन करने जा रहे हैं। बी सेक्शन में वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसके लिए हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर इंटरसेक्शन को हमने समझना है। इस साइन को, इस अलामत को इंटरसेक्शन कहते हैं। और उर्दू में इसको तकाते कहा जाता है। मैं आपको दोनों तरीकों से समझाऊंगा कि इंटरसेक्शन क्या है और तकाते क्या है। एक ही चीजें हैं, बस नामों का फर्क है। इंग्लिश उर्दू में इंटरसेक्ट 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 और ये है तकाते। अब पहले इंटरसेक्ट को समझें कि जो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो एलिमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे या आपस में मिल रहे होंगे या इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन के सेट में लिखे जाते हैं। अब तकाते के अंदर समझ लेते हैं। तकाते से मुराद क्या होता है? किता करना, यानी कि वो एलिमेंट्स जो एक जैसे होंगे आपस में किता करेंगे, उन एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा इंटरसेक्शन के सेट में। इंटरसेक्शन में क्या होता है बेसिकली, जब हमें दो सेट्स दिए होते हैं तो हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, यानी कि दोनों सेट्स के मुश्तरका जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है इंटरसेक्शन के अंदर, वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। और अगर आप इसे आसान करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में दिए गए दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, वो इंटरसेक्शन के सेट में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोट करने लगा हूं। जैसे है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालने लगे हैं, और ए का हमारे पास अगर सेट होगा 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन, और 3 4 5 6, आप इसे समझ लें ये ए सेट है हमारे पास, ये बी है गिवन, इनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो आप देखें, अब हम इंटरसेक्ट करवाएंगे। देखें 1 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि इसके इंटरसेक्शन सेट के अंदर 1 इंक्लूड नहीं होगा। अब 2 को कंपेयर करेंगे, दोनों सेट्स के अंदर 2 इसमें मौजूद है, लेकिन बी सेट के अंदर 2 मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, कॉमन नहीं हो रहे, दोनों में मौजूद नहीं है, मुश्तरिक नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद 3 की बात करते हैं, तो आप देखेंगे 3 जो है वो इस सेट में भी मौजूद है, ए में, और बी सेट में भी मौजूद है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, कॉमन है, तो 3 को इंटरसेक्शन के सेट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं 4, तो 4 सेट ए में मौजूद है और सेट बी के अंदर भी मौजूद है, ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को किता कर रहे हैं, कॉमन आते हैं, इसलिए हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। अब 4 के बाद एलिमेंट से खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसका मतलब है कि कोई और मजीद एलिमेंट इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, इसलिए ये सेट कंप्लीट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपने चीजों को फॉलो करना है। किन चीजों को? बस ये देखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों या दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हों या मुश्तरिक हों, वो सेट्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे इंटरसेक्शन सेट के। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 सो ऑन 10, यानी कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है ये, और बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 7 8 9 10 11 12, यानी कि 7 to 12 नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते क्या है। इंग्लिश में इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इसको कहते हैं। ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब 1 by 1 इनका हम आंसर निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी वाले के अंदर ए पहले आता है, तो ए का सेट लिखेंगे। ए के सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 सो ऑन 10, हम भी सेम एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद बी का सेट है, तो बी का सेट हम यहाँ पर लिखेंगे।
7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद हमने वही रूल फॉलो करना है कि जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे या मुश्तरक होंगे उनको लिखेंगे। 1 यहाँ मौजूद है और इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो 1 जो है इसके इंटरसेक्शन के सेट में नहीं आएगा। 2 यहाँ पर मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन दूसरे सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, 2 भी नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह 3 4 5 6 यहाँ तक एलिमेंट्स इसके मौजूद नहीं है, ये कॉमन नहीं आ रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे, कितना नहीं कर पा रहे। तो 6 के बाद हम देखेंगे कि इसके बाद आता है 6 में 7 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी दोनों में एग्जिस्ट करता है, कॉमन आ रहा है, तो हम 7 को लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे और कौन सा एलिमेंट मुश्तरक है। 7 के बाद 8 आता है, 8 यहाँ मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद 9 यहाँ पर आता है, 9 भी सेट में मौजूद है, दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है, ये भी इंक्लूड करेंगे। इसके बाद 10 यहाँ पर मौजूद है, दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा है, मुश्तरक है, 10 भी इंक्लूड कर लेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर पहले बी का सेट है, तो हम भी बी का सेट लिख लेते हैं। बी के सेट में क्या है, 7 8 9 10 11 12। इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद सेट ए है, तो सेट ए के जो एलिमेंट सेट ए वाले लिख लेंगे, 1 2 3 सो ऑन 10। अब इंटरसेक्शन के रूल को फॉलो करते हुए इंटरसेक्शन का सेट निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 7 है, तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 के बाद इसमें भी 7 मौजूद है, 7 इंक्लूड करेंगे। इसके बाद 8 है, यहाँ पर भी 7 के बाद 8 आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि इसमें कॉन्टिन्यूसली 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स आते हैं, जिनके अंदर 7 8 9 भी इंक्लूड होगा। 7 के बाद 8 के बाद मैंने आपको बताया कि 8 आ जाएगा यहाँ पे। 8 के बाद फिर 9 है, यहाँ पे मौजूद है, इस सेट के अंदर भी 9 मौजूद है, तो 9 भी इंक्लूड करेंगे, दोनों में मुश्तरक है। इसके बाद 10 दोनों सेट्स के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन है, मुश्तरक आ सकता है, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया था 7 8 9 10 और राइट हैंड साइड का आंसर आया था 7 8 9 10, यानी कि दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि जब आंसर सेम है तो दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके आगे जो हमें मटेरियल दिया हुआ है वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इंटरसेक्शन के रूल को फॉलो करते हुए प्रूव किया है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। एक दफा दोबारा याद आने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। जब दो सेट्स दिए गए होते हैं तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, मुश्तरक होते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ जो एलिमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे कह लें आप सिंपली कि दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको इंटरसेक्शन के सेट में लिखा जाता है। थैंक यू।